हाँ जी सर, यहाँ पर आपसे बेसिकली तो सवाल में ये कहा गया है कि आपके पास बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई और v बराबर जीरो, ओमेगा बराबर जीरो, तो रेस्ट से इस ऑब्जेक्ट को रिलीज किया गया है, ठीक है। और ये लेंथ है l, ये एंगल है थीटा और ये हाइट है h, राइट सर। और सरफेस आपका दे रखा है कि नॉट सफिशियंट टू रफ है, ठीक है सर। सरफेस आपका बेसिकली ये दे रखा है कि नॉट सफिशियंट टू रफ है, मतलब कि आपके पास म्यू इज लेस देन है बेसिकली टेन स्क्वायर बाई वन प्लस एम आर स्क्वायर बाई आई से, मतलब कि आपके पास म्यू इज लेस देन है बेसिकली टेन स्क्वायर बाई वन प्लस एम आर स्क्वायर बाई आई से, राइट सर। इज इट ट्रू? ये सही है क्या? तो अगर आप ध्यान देंगे ना तो शुरू में आपके पास तो क्या है, v भी जीरो है और ओमेगा भी जीरो है, मतलब कि आपके पास v बराबर ओमेगा आर है, जीरो बराबर जीरो है, राइट सर। तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स बेसिकली यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में लगकर ये तो कोशिश करता है कि a इज इक्वल टू अल्फा आ जाए। इस केस में बेसिकली तो जनरली होता क्या है ना कि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगकर ये कोशिश करता है कि a इज इक्वल टू अल्फा आ जाए, ठीक है। लेकिन चूंकि दे रखा है कि सरफेस नॉट सफिशिएंट तो रफ है, म्यू इज लेस देन है आपके पास tan थीटा बाई वन प्लस एम आर स्क्वायर बाई आई, म्यू इज लेस देन है आपके पास tan थीटा बाई वन प्लस एम आर स्क्वायर बाई आई, नॉट सफिशिएंट तो रफ सरफेस है, मतलब कि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का औकात नहीं है कि वो a बराबर अल्फा ला सके। तो ये केस में जनरली होता क्या है ना कि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स आपके पास बेसिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लगकर a बराबर अल्फा आर लाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर दे रखा है कि नॉट सफिशिएंट तो रफ सरफेस है, मतलब कि यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का औकात नहीं है कि वो a बराबर अल्फा आर ला पाए। तो इस केस में आपके पास क्या है, a इज ग्रेटर देन अल्फा आर है। ये केस में आपके पास क्या है, a इज ग्रेटर देन अल्फा आर है। तो चूंकि a इज ग्रेटर देन बेसिकली आपके पास अल्फा आर है, चूंकि a इज ग्रेटर देन अल्फा आर है, तो द मोमेंट जैसे ही आपके पास थोड़ा सा ही टाइम होगा ना तो आपके पास बेसिकली क्या हो जाएगा, तो v इज ग्रेटर देन ओमेगा आर हो जाएगा, मतलब कि फॉरवर्ड स्लिपिंग हो जाएगा, मतलब कि काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स लगने लगेगा आपके पास बैकवर्ड डायरेक्शन में, मतलब कि अपवर्ड डायरेक्शन में। तो v इज ग्रेटर देन ओमेगा आर हो जाएगा, फॉरवर्ड स्लिपिंग हो जाएगा, तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स आपका लगने लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, आपके पास लगने लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, और वो आपके पास लगेगा एफ के इज इक्वल टू म्यू के एम जी इंटू आपके पास लगेगा कॉस थीटा, राइट सर। इज इट ट्रू? इज इट ट्रू सर? तो अब चूंकि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का ही औकात नहीं था a बराबर अल्फा आर को लाने का, जब स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स ही लग रहा था स्टार्टिंग में तो a इज ग्रेटर देन अल्फा आर था, तो यहाँ पर तो आपके पास a और ज़्यादा होगा, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा होगा, और अल्फा आपका बेसिकली थोड़ा सा होगा, तो मतलब तो क्या होगा, तो कम होगा। तो यहाँ पर तो a आपका अल्फा आर से और ज़्यादा है, मतलब कि यहाँ पर तो a और अल्फा आर का गैप और ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है सर। मतलब यहाँ पर अगर आप देखिएगा ना तो v का बढ़ने का रेट और ज़्यादा तो बढ़ गया है इन कंपेरिजन टू ओमेगा आर के बढ़ने के रेट से, मतलब कि यहाँ पर तो v माइनस ओमेगा आर का जो गैप है वो तो और ज़्यादा बढ़ेगा, राइट सर। इज इट ट्रू? अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर v माइनस ओमेगा आर का जो गैप है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। तो खैर यहाँ पर आपके पास लास्ट लाइन यही है कि यहाँ पर आपके पास फॉरवर्ड आपके पास स्लिपिंग हो रहा है, मतलब कि v इज ग्रेटर देन ओमेगा आर है, फॉरवर्ड स्लिपिंग है, तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब कि अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, एफ के इज इक्वल टू म्यू के एम जी इंटू लग रहा है आपके पास कॉस थीटा। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पर आपके पास v इज ग्रेटर देन ओमेगा आर है, तो फॉरवर्ड स्लिपिंग है, तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब कि अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, एफ के इज इक्वल टू म्यू के एम जी इंटू लग रहा है आपके पास कॉस थीटा। यहाँ पर आपके पास v इज ग्रेटर देन ओमेगा आर है, तो फॉरवर्ड स्लिपिंग है, तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स आपका लग रहा है यहाँ पर बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब कि अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, जो कि है आपके पास एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एम जी इंटू लग रहा है आपके पास कॉस थीटा। तो लास्ट बॉटम लाइन यही है कि यहाँ पर आपके पास v इज ग्रेटर देन ओमेगा आर है, तो आपके पास फॉरवर्ड स्लिपिंग है, तो आपके पास काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, आपके पास बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, एफ के इज इक्वल टू म्यू के एम जी इंटू लग रहा है आपके पास कॉस थीटा। तो ये इतना चीज अगर आप एनालाइज कर लिए तो बहुत अच्छा है। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच, लव यू। हाँ जी सर, हमारे पास अगर आप ध्यान दीजिएगा ना तो ये एक्सीलरेशन अपने पास क्या आ गया है, तो जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, तो टाइम ये टी क्या आ गया है, अंडर रूट ऑफ दी 12 बाई जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, और ये v एट द बॉटम आपके पास क्या आ गया है, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा इंटू आ गया है अंडर रूट ऑफ दी 12 बाई जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, या फिर v बॉटम आपके पास आ गया है अंडर रूट ऑफ दी 12 इंटू जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, राइट सर। इज इट ट्रू? और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम आपके पास क्या आ गया है, हाफ m, तो v बॉटम का स्क्वायर, तो हाफ m इंटू 12 इंटू जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। तो आप देखिएगा तो बेसिकली तो चाहे आपके पास सॉलिड स्फीयर हो या आपके पास हॉलो स्फीयर हो या आपके पास हो डिस्क और या आपके पास हो रिंग, एक्सलेशन भी सेम है और टाइम भी आपका सेम है और v बॉटम भी सेम है और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम भी सेम है, क्योंकि एक्सलेशन है मतलब कि आपके पास जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, और ये टाइम है आपके पास अंडर रूट ऑफ दी 12 बाई जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, और यहाँ पर आपके पास v बॉटम है बेसिकली जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा
इंटू अंडर रूट ऑफ दी 12 बाई जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, और या फिर आप वी बॉटम को लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ दी 12 इंटू जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। और यहाँ पर आपके पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एट दी बॉटम है बेसिकली हाफ एम, तो वी बॉटम का स्क्वायर मतलब हाफ एम इंटू है आपके पास 12 इंटू जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। ये आपका एक कॉन्सेप्ट है, रखिए ये, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। जी सर, अगर आपको यहाँ पर बेसिकली तो ये निकालना है, लाइक अगर आपको निकालना है बेसिकली ओमेगा एट द बॉटम निकालना है, राइट सर, इज इट ट्रू? अगर आपको ये निकालना है बेसिकली ओमेगा बॉटम निकालना है, तो ओमेगा एट द बॉटम आएगा आपके पास बेसिकली अल्फा इंटू टी, और अल्फा आता है आपके पास टॉर्क बाई आई, तो म्यू एम जी इंटू कॉस थीटा इंटू आर, और बाई आई इंटू आ जाएगा आपके पास जो टी आएगा वो मतलब कि आएगा बेसिकली अंडर रूट ऑफ दी 12 बाई जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, राइट। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, ओमेगा एट द बॉटम आता है आपके पास बेसिकली अल्फा इंटू टी, और अल्फा आता है आपके पास बेसिकली टॉर्क बाई आई, तो आ जाएगा आपके पास म्यू एम जी तो कॉस थीटा इंटू आर बाई आई इंटू आ जाएगा आपके पास जो टी के जगह पर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ दी 12 बाई जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, राइट। और अगर आपसे कोई ये बोल दे कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम बताइए, राइट सर, अगर आपसे कोई बोल दे कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम बताइए, तो वो आता है आपके पास हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा बॉटम का होल स्क्वायर, मतलब हाफ इंटू आई इंटू म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू आर बाई आई का होल स्क्वायर इंटू आ जाएगा आपके पास 12 बाई जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। अगेन तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम आता है आपके पास हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा बॉटम का होल स्क्वायर, मतलब हाफ इंटू आई इंटू आ जाएगा आपके पास म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू आर और बाई आई, और ये पूरा का होल स्क्वायर इंटू आ जाएगा आपके पास 12 बाई जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, राइट सर, इज इट ट्रू? ये चीज आप समझ गए। तो यहाँ से भी आप देखिएगा तो वही चीज आएगा कि अगर आपके पास आई ज्यादा है तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है कम, और अगर आपके पास आई कम है तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है ज्यादा। यहाँ से भी आप देखिएगा तो सेम चीज आएगा कि अगर आपके पास आई ज्यादा है तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है कम, और अगर आपके पास आई है कम तो आपके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है ज्यादा, ठीक है। अच्छा, और टॉर्क तो आपके पास म्यू एम जी तो कॉस थीटा इंटू आर है, और वो हर केस में सेम है। आपके पास टॉर्क जो है वो आपके पास म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू आर है, और वो हर केस में सेम है। और अल्फा आप लिख दीजिएगा म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू आर बाई आई, अल्फा आप लिख दीजिएगा म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू आर बाई आई। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आपके पास तो क्या आ जाएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, मतलब कि हाफ आई ओमेगा इंटू ओमेगा, राइट, हाफ आई ओमेगा इंटू ओमेगा। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आपके पास आ जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, मतलब कि हाफ आई ओमेगा इंटू ओमेगा, राइट। और ओमेगा एट द बॉटम आप क्या लिखेगा, अल्फा इंटू टी, और अल्फा होता है आपके पास टॉर्क बाई आई, तो म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू आर बाई आई इंटू आ जाएगा आपके पास टी के जगह पर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ दी 12 बाई जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। अगेन ओमेगा एट द बॉटम आपके पास होता है बेसिकली अल्फा इंटू टी, और अल्फा होता है आपके पास टॉर्क बाई आई, मतलब कि म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू आर बाई आई इंटू आ जाएगा आपके पास जो टी के जगह पर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ दी 12 बाई जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। अब जो कि ये टॉर्क हर केस में सेम है बेसिकली म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू आर, ये टॉर्क आपका हर केस में सेम है म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू आर, तो आई ओमेगा भी आपके पास एंगुलर मोमेंटम भी हर केस में सेम ही होगा, क्योंकि आपके यहाँ पर जो टॉर्क है वो हर केस में सेम है आपके पास म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू आर, तो आई ओमेगा भी आपका एंगुलर मोमेंटम भी हर केस में सेम होगा। अगेन मैं लास्ट पर बोल रहा हूँ कि क्योंकि आपके यहाँ पर जो टॉर्क है वो आपका बेसिकली तो क्या है, सेम है हर केस में म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू आर, तो आई ओमेगा एंगुलर मोमेंटम भी जो है आपका वो भी आपका हर केस में सेम होगा। तो अगर आपके पास ओमेगा ज्यादा है तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, और अगर आपके पास ओमेगा है कम तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है कम। अगर ओमेगा ज्यादा तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, और अगर ओमेगा कम तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कम। तो यहाँ से भी आपके पास वही चीज आ रहा है कि आई ज्यादा तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कम, और अगर आई कम तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, आई ज्यादा तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कम, और आई कम तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, जो कि हमारा यहाँ से भी आया था कि अगर आई ज्यादा तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कम, आई कम तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, आई ज्यादा तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कम, और आई कम तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। आई गेस मैंने ये अच्छे से समझाया है, रखते हैं अभी, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी सर, अगर आपको बेसिकली तो यहाँ पर तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा आपको बेसिकली तो वर्क डन निकालना है, तो आप यहाँ पर क्या लिखिएगा, आप यहाँ पर लिखेंगे बेसिकली माइनस इंटीग्रल ऑफ बेसिकली फ्रॉम जीरो टू लेकर अंडर रूट ऑफ दी 12 बाई जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, ये आपका जो है आपके पास पूरा टाइम, और आपके पास v माइनस ओमेगा इंटू डी टी से आपके पास हो रहा है बेसिकली क्या हो रहा है, स्लिपिंग हो रहा है आपके पास, स्लिपिंग हो रहा है बेसिकली v माइनस ओमेगा इंटू डी टी से। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा v एट एनी टाइम t आ जाएगा जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा इंटू टी, और माइनस आपके पास ओमेगा आप लिखिएगा तो अल्फा इंटू टी आता है, और अल्फा आता है आपके पास टॉर्क बाई आई, तो म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू आर और बाई आई इंटू टी और ओमेगा आर, तो आर स्क्वायर आ गया है इंटू आ गया है आपके पास डी टी, तो v माइनस ओमेगा इंटू डी टी से आपके पास तो स्लिपिंग हो रहा है, और डॉट एफ है आपके पास म्यू एम जी कॉस थीटा और माइनस साइन, और ये इंटीग्रेट अपन जब करेंगे ना बेसिकली फ्रॉम जीरो से लेकर के बेसिकली अंडर रूट ऑफ दी 12 बाई जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा तक, तो वो अपने पास आ जाएगा बेसिकली वर्क डन बाय दी काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। अच्छा, अब अगर आप देखिएगा ना, अगर आपके पास आई का वैल्यू है कम
तो वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स आपका है तो निगेटिव ही, लेकिन मैग्नीट्यूड में आपका होगा कम। और mgh वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स तो हर केस में सेम ही है, तो ये पूरा आपका हो जाएगा ज्यादा। और हाफ mv स्क्वायर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी हर केस में सेम है, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा ज्यादा। राइट सर, इज इट ट्रू? तो आई कम तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है आपके पास ज्यादा। और अगर आप एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि अगर आई ज्यादा है आपके पास तब भी आप देखिएगा तो वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स है तो निगेटिव ही, लेकिन इसमें एक चीज है कि वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स है तो निगेटिव ही, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो गया है। अगर आई आपका ज्यादा है तो वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स है तो निगेटिव ही, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो गया है। और mgh आप देखिएगा तो हर केस में तो सेम ही है, तो ये पूरा हो गया है आपके पास कम। और हाफ mv स्क्वायर में ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी आपके पास हर केस में सेम है, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो गया कम। तो आई ज्यादा तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कम। अगर मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आई आपके पास ज्यादा है तो वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स है तो निगेटिव ही, लेकिन उसका मतलब मैग्नीट्यूड ज्यादा हो गया। अगर आई ज्यादा है तो वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स है तो निगेटिव ही, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो गया। अगेन लास्ट बार बोल रहा हूँ, अगर आई ज्यादा है तो वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स है तो निगेटिव ही, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो गया है। ठीक है सर। और mgh तो सारे ही केस में सेम ही है, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स सेम ही है, तो ये पूरा हो गया है आपके पास कम। और हाफ mv स्क्वायर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी आपके पास हर केस में सेम ही है, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो गया है आपके पास कम। तो आई ज्यादा तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कम। और अगर आई है कम तो वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स है तो निगेटिव, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड हो गया है कम। अगर आई है कम तो वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स है तो निगेटिव, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड हो गया है कम। और mgh वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स तो हर केस में आपके पास सेम ही है, तो ये आपका हो गया है ज्यादा। और हाफ mv स्क्वायर तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी आपके पास हर केस में सेम ही है, तो ये हो गया है आपके पास ज्यादा हो गया है। मतलब कि आई कम तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। यस, आप ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गए। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच, लव यू गाइस।